गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह भी देखेंगे कि इन सारे जो ऑप्शन है इनमें कितना नॉलेज है, इन ऑप्शंस के अंदर भी कितना नॉलेज है। तो लेट्स ट्राई इट। सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है पीस ऑफ ए प्लांट टिश्यू यूज इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इन विट्रो टेक्निक होती है। लैब में हम प्लांट के पार्ट द्वारा नया प्लांट तैयार करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन भी उसको हम कह सकते हैं। तो उसमें जो पार्ट है प्लांट का, वो स्टेम हो सकता है, वो लीफ का पार्ट हो सकता है, वो फ्लावर का पार्ट हो सकता है, जिससे हम नया प्लांट बनाएंगे। मीन्स टिश्यू कल्चर करके, उन टिश्यू की ग्रोथ करके डिफरेंट हार्मोन डालते हैं, उसमें मीडियम डालते हैं। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू का वो पार्ट। इनोकुलेंट्स ये भी नहीं है। इनोकुलेंट्स तो हम क्या करते हैं, उसको इन्फेक्शंस न हो उस एक्स प्लांट को, उसमें फिर ऐसी माइक्रोबियल एक्टिविटी या ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जिससे उसमें इन्फेक्शन खत्म हो जाए, वो इनोकुलेशन हुआ। सोमा क्लोन भी नहीं है। सोमा क्लोन जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा जो क्लोन बनते हैं या सोमेटिक ढंग से क्लोन बनते हैं, उनको हम सोमा क्लोन्स बोलते हैं। सोमा क्लोनल उसमें वेरिएशंस भी आती है। क्लोन भी नहीं है। क्लोन तो जब कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म किसी वेजिटेटिव पार्ट से बन जाता है उसको हम क्लोन बोलते हैं। सोमा क्लोन और क्लोन तो एक जैसी चीजें हैं, तो ये भी नहीं है, इनोकुलेंट भी नहीं है। वो एक्चुअल में दैट थिंग इज एक्स प्लांट। उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। प्लांट का पार्ट जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। तो इसका आंसर है एक्स प्लांट। सेकेंड है रेडिकल एंड ऑफ एम्ब्रियो इज टुवर्ड्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो रेडिकल है, वो जो हमारा ओव्यूल है, वो किसके, उस ओव्यूल के किस साइड पाया जाता है? रेडिकल का एंड। हीलम, फिनिकल, कैलेजा, माइक्रोपाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओव्यूल कई टाइप्स के होते हैं। किसी ओव्यूल में हीलम कैलेजा की ओर होता है, किसी में कैलेजा दूसरी साइड होता है, माइक्रोपाइल की साइड होता है, किसी में हीलम, किसी में कैलेजा की साइड होता है। तो हीलम और फिनिकल के बेस पे तो हम देख नहीं सकते हैं कि जो हमारा रेडिकल बनेगा एम्ब्रियो का, किस साइड है। इसका सबसे अच्छा जो हम पता कर सकते हैं, या हमको पता होना चाहिए, किसके आधार पे हम सबसे अच्छी तरह से हम इसको आंसर दे सकते हैं या सॉल्यूशन इसका सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा रेडिकल होता है वो माइक्रोपाइल की ओर, हमेशा किसकी ओर? माइक्रोपाइल की ओर हमारा रेडिकल होता है। ये अगर हमारा ये एम्ब्रियो है, तो इसका जो रेडिकल जो सस्पेंसर सेल बनी थी, ऊपर एम्ब्रियो सेल थी, तो माइक्रोपाइल की साइड, चाहे कोई सा भी टाइप का ओव्यूल हो, उस माइक्रोपाइल की साइड हमारा क्या होता है? रेडिकल होता है। एनिमोफिली अकर्स मेनली इन। एनिमोफिली किस में पाया जाता है? तो एनिमोफिलेंस मींस विंड पॉलिनेशन, ऐसा पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं और हल्के कलर के होते हैं और ज्यादा सोई फ्लावर नहीं होते हैं। सोई फ्लावर में होते हैं एंटोमोफिलस, जिसमें जो है अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेटर को, पॉलिनेटिंग एजेंट को। तो ये इसका आंसर ग्रास है। ग्रास में जो है मेनली ग्रास में एनिमोफिलस पॉलिनेशन पाया जाता है। हवा द्वारा ग्रास में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन बाय आंट इज एंटोमोफिली ए। नो, एंटोमोफिली का इंसेक्ट पॉलिनेशन है। ऑर्निथोफिली नो, ऑर्निथोफिली का वर्ड द्वारा पॉलिनेशन है। मेलिकोफिली नो, मेलिकोफिली का स्नेल द्वारा पॉलिनेशन है। ये है मिर्मिकोफिली। मिर्मिकोफिली क्या होता है? आंट द्वारा पॉलिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिर्मिकोफिली। एक कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंपोनेंट क्या है?
माइक्रोस्पोर है कि एंथर है कि स्टेमिन है कि एम्ब्रियोसैक है। तो अगर हमने सही तरह से स्टडी किया है चैप्टर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर, एंथर, स्टेमिन, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। इसमें फीमेल पूछ रखा, तो फीमेल क्या है? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर एग सेल होती है। तो ये बहुत अच्छे तरह से हमने सॉल्व कर दी है। पहला है पीस ऑफ ए प्लांट टिश्यू यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, दैट इज एक्सप्लांट। रेडिकल एंड ऑफ एम्ब्रियो इज टुवार्ड्स इन एंजियोस्पर्म, किसकी ओर रहता है? माइक्रोपाइल की साइड रहता है रेडिकल एंड एम्ब्रियो का। मूलांकुर जिसको हम बोलते हैं। एनिमोफिली अकर्स मेनली इन विंड पॉलिनेशन, मेनली किसमें होता है? ग्रासेस में होता है इनमें से। पॉलिनेशन बाय आंट, पॉलिनेशन बाय आंट क्या है? मिमिकोफिली है। ए कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एम्ब्रियोसैक। ये जो एम्ब्रियोसैक, इसका आंसर क्या है? एम्ब्रियोसैक। तो अच्छे तरह से आज हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन क्वेश्चन को अगर हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने इन दोनों चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म और सेक्स और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छी तरह से हमने स्टडी कर दिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिल जाए। थैंक यू।